Students, welcome back to my YouTube channel Learn with Nidhi ma'am. So today we are going to see the chapter 2 biological classification in class 12 CBSE board. The first biological classification was given by Aristotle. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification of organisms. He classified plants to trees, shrubs and herbs and animals into two groups, those with red blood and without red blood. उन्होंने बोला वो प्लांट्स के केस में उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया, जो ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स बहुत छोटे होंगे हाइट में और ब्रांचेस बहुत ही कम होगा उसको उन्होंने डाल दिया हर्ब्स में. जो प्लांट्स थोड़े बड़े होंगे एज़ कम्पेयर टू हर्ब्स और उसमें थोड़े ज़्यादा ब्रांचेस होंगे तो उसको उन्होंने डाल दिया श्रब्स में, और जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी उसको, और जिसमें ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा होंगे उसको उन्होंने डाल दिया ट्रीज़ में. एनिमल्स में उन्होंने कर दिया जो ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड होंगे उसको उन्होंने डाल दिया इनाइमा में, और जिनमें रेड ब्लड नहीं होगा उसको उन्होंने डाल दिया अनाइमा में. Red blood contains organisms like mammals, lizards, birds, fish. No red blood category was again classified into two types: hard-bodied, soft-bodied. Hard-bodied contains insects. Soft-bodied organisms were again classified into two: shells and no shells categories. Shell organisms, that means organisms which have shell in it, included shellfish, एंड नो शेल में उन्होंने इंक्लूड कर दिया जेलीफिश को. देन केम द सेकेंड बायोलॉजिस्ट कॉल्ड कार्ल लिनियस. इन 1758 ही गेव टू किंगडम क्लासिफिकेशन. This system classifies organisms into two kingdoms, Plantae and Animalia. उन्होंने कहा जो organisms मूव कर सकेंगे उनको उन्होंने डाल दिया किंगडम एनिमेलिया में, और उन्होंने ये भी कहा जो organisms मूव कर सकेंगे एज वेल एज जो किसी और पे डिपेंड करेंगे खाने के लिए तो उनको उन्होंने डाल दिया किंगडम एनिमेलिया के कैटेगरी में. लेकिन जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद ही प्रिपेयर कर सके और जो एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट नहीं शो करता हो वो टाइप के ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने डाल दिया किसमें, किंगडम प्लांटी में. लेकिन यहाँ पे भी जैसे एवरी कॉइन हैज़ इट्स टू साइड्स, वैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में भी ड्रॉबैक्स थे. प्लांटी और एनिमेलिया में दोनों में ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पाए गए. तो अलग प्रो इज प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो और दूसरा ड्रॉबैक वाज सच दैट कि प्लांटी के केस में एज वेल एज एनिमेलिया के केस में ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर दोनों थे. तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी सेम ही ग्रुप में कर दिया गया, उसका अलग कैटेगरी बन ही नहीं पाया. फिर तीसरा ड्रॉबैक टू किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या रहा कि प्लांटी के केस में एज वेल एज एनिमेलिया के केस में क्या होता है, दोनों में ही फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स दोनों पाए गए. मतलब प्लांटी के केस में भी कुछ ऑर्गेनिज्म शायद ऐसे थे जो नॉन फोटोसिंथेटिक हो, जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हो, और एनिमेलिया के केस में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो फोटोसिंथेटिक हो, खुद का खाना खुद बना सकते हो. तो ऐसे में टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज आल्सो फेल्ड. फिर आए R.H. विटेकर. इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. उन्होंने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया.
ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसके वजह से आर.एच. व्हिटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को ये 5 किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जैसे नंबर 1 इज सेल टाइप. सेल टाइप में सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने इंक्लूड किया मोनेरा में, बाकी सारे किंगडम्स में उन्होंने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया है. प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, फंजाई में भी यूकैरियोटिक होंगे, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक होंगे, एनीमिलिया में भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए गए. सेल वॉल सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक. मोनेरा के केस में, मोनेरा किंगडम के केस में जो सेल वॉल था वो नॉन सेल्यूलोसिक था, मतलब इट वॉज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज का नहीं बना है तो वो किस चीज़ का बना होगा सेल वॉल मोनेरा में? पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड का. यूकैरियोटिक के केस में कुछ ही ऑर्गेनिजम्स थे जिसके सेल वॉल प्रेजेंट थे. देन फंजाई के केस में प्रोटिस्टा के केस में कुछ ही ऑर्गेनिजम्स थे जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है. देन फंजाई के केस में cell wall is present but it is not made up of cellulose, neither made up of amino acid, it is made up of chitin and polysaccharides. Plantae के केस में cell wall is present and is made up of cellulose. Animalia के केस में cell wall is absent. Because of this reason the animal products are easier to digest as compared to the plant products. Nuclear membrane in case of Monera kingdom, the organisms were not having nuclear membrane, whereas protista, fungi, plantae और animalia में जो जितने भी organisms पुट किए गए थे वो सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थे. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा के केस में और प्रोटिस्टा के केस में द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर, मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, लेकिन फंजाई के केस में सेल्स के तो बने हैं लेकिन सेल्स वे मैनी, सो इट वर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वे इंक्लूडेड इन फंजाई किंगडम एंड दे वर हैविंग लूज टिश्यू. प्लांटी के केस में टिश्यू था और जो कि ऑर्गन फॉर्म करता था. एनिमेलिया के केस में टिश्यू तो था ही जो कि ऑर्गन भी बनाता था और ऑर्गन in turn developed into a complete organ system. See, this is how 5 kingdom system में simple से complex की तरफ movement हो रहा है. Mode of nutrition मतलब खाना कहाँ से आ रहा है. मोनेरा के केस में it is autotrophic. ऑटोट्रॉफिक का मतलब ही होता है सेल्फ प्रिपेयरिंग, खुद का खाना खुद बनाया जाए. इसका मतलब ये नहीं मार्केट से पनीर लाओ, मार्केट से मटर लेकर आओ और मटर पनीर किचन में बनाओ. नॉट इन दैट मैनर. खाना खुद बनाना मतलब रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक खाना का पूरा इंग्रेडिएंट्स ये सब भी प्रिपेयर करना और फाइनल प्रोडक्ट बनाना इज़ व्हाट द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर. फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर द टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक. अभी है फोटोसिंथेटिक मतलब जिसमें हम सन की मदद से, फोटो लाइट की मदद से खाना बना सकें. कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल से टर्म आया कीमो, केमिकल के मदद से हम खाना बना सकें. हेटेरोट्रॉफिक मतलब एक ऑर्गेनिजम्स कम्प्लीटली दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, खुद नहीं बना सकता खाना. जैसे कि हम किसी और के घर में चले जाएं और उनके ही घर में पूरे तरीके से पेट पूजा करें, खुद कुछ मेहनत नहीं ले खाना बनाने में. हेटेरोट्रॉफिक में 2 टाइप होते हैं, सैप्रोफाइट, पैरासाइट. सैप्रोफाइट क्या होता है? द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. पैरासाइट क्या होता है? द ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड टेक देयर न्यूट्रिशन. सो सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैरासाइट ऑर्गेनिज्म. प्रोटिस्टा के केस में वो ऑर्गेनिजम्स थे जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक था. ऑटोट्रॉफिक में भी कीमोसिंथेटिक नहीं होकर सिर्फ फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया. फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज हेटेरोट्रॉफिक में आइदर सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक. इन केस ऑफ प्लांटी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज only autotrophic, that is only photosynthetic. With the help of the sun they can prepare their own food. In case of Animalia the mode of nutrition is heterotrophic. It is either holozoic or saprophytic. Okay, next is
किंगडम मोनेरा, मोनेरा में सारे बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं. ओके. बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया से हम क्या समझते हैं, अरे बैक्टीरिया हुआ मतलब इन्फेक्शन हमारे ऊपर आ जाता है. हमको इसलिए बोला जाता है हाथ धोकर खाना खाओ. वॉशरूम जाने के वॉशरूम जाने के बाद we need to wash our hands thoroughly with soap and water. Why? Or else the bacteria will cause bacterial infections, right? This is also true, but not all bacteria causes bacterial infections. Some are good bacteria as well. जैसे good bacteria in our intestine, in the gut, which show symbiotic relationship. Symbiotic relationship क्या होता है? Symbiosis. Symbiotic relationship और symbiosis is what? Mutual benefit. बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया है उसको बेनिफिट मिलता है क्या चीज़ में? उसको रहने की जगह मिलती है हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में, और उसको खाना भी मिलता है. करेक्ट. और हमको उससे क्या फ़ायदा होता है? टेल मी. हमको भी उससे फ़ायदा होता है. यू नीड टू कमेंट मी. जस्ट टेल मी. गुड बैक्टीरिया होने से हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होंगे दैट इज़ गोइंग टू बी रिमूव्ड, राइट. सो बैक्टीरिया को भी बेनिफिट हो रहा है, हमको भी उस बैक्टीरिया के कारण बेनिफिट हो रहा है. तो बैक्टीरिया एंड आवर बॉडी शोइंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. दिस इज़ व्हाट द सिम्बायोसिस इज. अब ये बैक्टीरिया आप सोचते होंगे इतने छोटे छोटे हैं. एक तो पता चल गया कि हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में मिलते हैं, गट में मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं? वो सॉइल में भी पाए जाते हैं. बहुत जहाँ पे गर्म इलाका हो जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, फिर ठंडे जगह पे भी पाए जाते हैं. डीप ओशंस में भी ये बैक्टीरियाज पाए जाते हैं. ये बहुत से बैक्टीरियाज पैरासाइट्स भी होते हैं. ओके. नाउ बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप. अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया होगा तो उसको नाम दे दिया गया कोकस. रॉड शेप या सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया होगा तो उसका नाम दे दिया गया है बैसिलस. अगर कॉमन शेप का भी बैक्टीरिया होता है जिसको बोला जाता है वाइब्रियम. स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होगा तो उसको बोलते हैं स्पाइरेलम. Bacterial structure is very simple, but they are complex in behavior and show metabolic diversity. Diversity means metabolic forms, variety of forms. Some bacteria are autotrophic, which means to synthesize food from inorganic substrate. Majority are heterotrophic, that means they do not synthesize the food but depend on organisms or on dead organic matter for. Bacteria is being classified into 2 types. One is Archaebacteria, other is Eubacteria. Eu means you, tum nahi. Eubacteria. Eubacteria means true bacteria. Archaebacteria. Archae means what? Ancient. Ancient मतलब क्या होता है? बहुत पुराने टाइम के बैक्टीरिया को बोलते हैं आर्कीबैक्टीरिया. अब ये जो आर्की बैक्टीरिया है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है रिजिड सेल वॉल. अब ये रिजिड सेल वॉल कंटेन्स व्हाट? म्यूरामिक एसिड. म्यूरामिक एसिड ही होता है जिसके कारण सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है, और वो क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ. किसको? सेल को. प्रोवाइड करके क्या होगा? वो एक्सट्रीम हैबिटेट में सरवाइव कर पाएगा. कौन सरवाइव कर पाएगा? बैक्टीरिया. ठीक है. अब एक्सट्रीम हैबिटेट सर्वाइवल. हैबिटेट मतलब जगह, रहने की जगह. आप कहाँ रहते हैं? आप घर में रहते हैं. जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. करेक्ट. तो एक्सट्रीम हैबिटेट लाइक सॉल्टी एरियाज़, हाई सॉल्टी एरियाज़ में अगर पाए गए बैक्टीरिया उनको बोला जाता है हैलोफाइल्स. हैलो मीन्स सॉल्टी, फाइल्स मीन्स
love. Okay, then the bacteria or the organisms which are found in high temperature areas, उसको बोला जाता है what? Thermoacidophiles. The organisms of bacteria which are found in marshy areas are called methanogens. Okay, अभी ये methanogens जो होते हैं इनकी 3 कॉमन एग्जाम्पल हैं. नंबर 1 methanobacterium. नंबर 2 methanococcus. Number 3 methanothermus. Eubacteria is divided into autotrophs, heterotrophs. Autotrophs is divided into photosynthetic autotrophs, chemosynthetic autotrophs, and heterotrophs are classified into 2: parasitic, saprophytic. Now, this is what harshest habitat या फिर extreme जगह पर रहने वाले बैक्टीरिया अगर हाई टेम्परेचर या हाई सॉल्टी एरियाज में रहेंगे उनको बोला जाएगा हैलोफाइल्स. हॉट स्प्रिंग्स में रहेंगे उनको बोला जाएगा थर्मोएसिडोफाइल्स. मार्शी एरियाज में रहेंगे उनको बोला जाएगा मिथानोजेंस. मिथानोजेंस के अभी मैंने एग्जाम्पल्स बताए: मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोकॉकस एंड मिथानोथर्मस. ओके, आर्कीबैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस. और ये सेल वॉल जो रिजिड सेल वॉल है वो किस चीज़ का बना होता है? अगे म्यूरामिक एसिड, राइट, जिसके कारण वो रिजिड सेल वॉल बनाता है और सेल को रिजिडिटी और क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है. स्ट्रेंथ और रिजिडिटी क्यों देता है? ताकि वो एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में रह सके. मिथानोजेंस नाम से ही समझ में आ रहा है मीथेन प्रोडक्शन कुछ होगा. ये मिथानोजन मार्शी एरियाज़ में तो रहते ही हैं. मार्शी एरियाज़ मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन रहता नहीं है, मार्शी एरियाज़ में रहते ही हैं. उसके साथ साथ ये रूमिनेंट एनिमल्स के गट्स में भी मिलते हैं, इंटेस्टाइन्स में मिलते हैं, जैसे कि काउस, बफेलोज हो गए. और ये यहाँ पे क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, जो कि हेल्प होता है किसमें? बायोगैस में. अब ये मीथेन कहाँ से निकलता है? फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स. Eubacteria is, they are the true bacteria having a rigid cell wall and a flagellum. Most important characteristic feature difference between Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria में flagellum नहीं था, Eubacteria में flagellum है. Flagellum is singular, okay, and plural is what? It is flagella. They include autotrophs, photosynthetic and chemosynthetic, and heterotrophs as well. Photosynthetic autotrophs, example cyanobacteria, they have chlorophyll A similar to that of green plants. जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन अलगी बोला जाता है, वो भी खुद का खाना खुद ही बनाता है. इसलिए और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए इसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है. यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल का बना हुआ, कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज में, ग्रुप में स्टे करता है सेल. या फिर वो फिलामेंटस भी हो सकता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. मरीन में रह सकता है, मरीन वाटर में, या फिर टेरेस्ट्रियल अलगी करके भी ये पाया जाता है. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ. दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स in polluted water bodies. Some of them fix atmospheric nitrogen specialized cells called heterocyst. In specialized cells called heterocyst, example nostoc and anabaena. ये क्वेश्चन आपका MCQ में भी पूछा जा सकता है. What is the function of the heterocyst?
या वन वर्ड आंसर में भी आपको ये पूछा जा सकता है कि हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या है. करेक्ट. नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. They oxidize inorganic substrates such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for ATP production. They help in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Examples of chemosynthetic autotrophs are green sulfur bacteria and purple sulfur bacteria. Third is heterotrophic bacteria. They are most abundant in nature. The majority are important decomposers. अभी मैंने बताया सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स दो हो सकते हैं आपके किस में, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में. और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया किस में आता है, यू बैक्टीरिया में. यू बैक्टीरिया किसके का क्लासिफिकेशन है, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है. आई होप यू रिमेंबर दैट टू वर्ड्स. बैक्टीरिया से क्लासिफिकेशन आया. नंबर 1 आर्की बैक्टीरिया, ओके, एंड यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया से आया आपका हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आ जाएगा आपका सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स. सैप्रोफाइट्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो सड़े गले चीज़ पे डिपेंड करते हैं, सड़े गले चीज़ पे डिपेंड करते हैं, जिसके कारण वो डिकम्पोज करने में क्षमता रखते हैं, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स भी बोला जाता है. ओके. impacts on human affairs. These heterotrophic bacteria are used to make curd from milk. जो बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है कर्डलिंग में, वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस. फिर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स भी प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है. लेग्यूम रूट्स, लेग्यूम मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स, ओके. लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में, जैसे अभी सपोज दिस इज़ द प्लांट, ये आपका रूट्स है. रूट में ऐसे रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो रूट नोड्यूल्स हैं, इस रूट नोड्यूल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं. इस बैक्टीरिया को बोला जाता है क्या, एनी आइडिया? यस, राइजोबियम बैक्टीरिया. ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है. और ये नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करता है, 50% नाइट्रेट नाइट्राइट प्लांट को दे देता है और 50% दे देता है किसको, सॉइल में, जिसके कारण सॉइल बन जाता है नाइट्रोजन रिच सॉइल. नेक्स्ट टाइम जो प्लांट यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे या ग्रो करेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, अगर वो लेग्यूमिनस प्लांट नहीं भी रहा तो सॉइल में तो 50% नाइट्रोजन आ चुका ही है, करेक्ट. तो वो सॉइल से प्लांट तक क्रॉप रोटेशन के लिए भी हेल्प करेगा और वो प्लांट को अपने आप नाइट्रोजन मिल जाएगा, ओके. तो जिसके कारण क्या होगा, प्लांट का अच्छा ग्रोथ होगा. some are pathogens causing diseases. Example, Vibrio cholerae causes cholera. Then other bacteria, अभी जैसे बैक्टीरिया में भी सी जीनस और स्पीशीज. जीनस द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, स्पीशीज all the letters are small and they are being separately underlined. Next is Salmonella typhi, which causes typhoid. Then Clostridium tetani, which causes tetanus disease.
Then comes Mycobacterium, tuberculosis, which causes tuberculosis as the name in the species, जिसको आप commonly TB के नाम से भी जानते हैं. Then there is one more bacteria called Treponema pallidum, which causes disease called syphilis. अभी ये सारे जो डिजीज़ हैं ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में भी कॉज करते हैं डिजीज़, लाइक xanthomonas which causes disease in citrus plant, and the name of the disease is citrus canker. इसमें क्या होता है, लीफ पे येलो स्पॉट्स आ जाते हैं. और कौन से लीफ पे, सिट्रस लीफ, इसलिए नाम सिट्रस कैंकर पड़ चुका है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मास. दे आर ऑर्गेनिजम्स विदाउट अ सेल वॉल. दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन. ये भी एक बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरिया ऐसे जैसे हम लोग समझते हैं कि बहुत छोटा होता है, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ती है. बैक्टीरिया में भी जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है उसको बोला जाता है माइकोप्लाज्मास. दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. मैनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. Pathogenic and they are parasitic in nature, or we can say they are parasites. For example, आपने सुना होगा निमोनिया हो जाता है humans में, which is caused by Mycoplasma pneumoniae. Okay, then FIA stands for feline infectious anemia. I think this pen is anemia. भी ये माइकोप्लाज्मा के कारण ही होता है. Next, lastly, we are going to see the reproduction in case of kingdom Monera is done by asexually as well as sexually. Asexual reproduction fission की मदद से as well as by production of spores. और sexual reproduction होता है कैसे, DNA transfer from one bacteria to another by a process called conjugation. So I hope you have understood this part. We are going to see the next small part of the second chapter, that is Kingdom Protista, in the next lecture. So thank you, take care, keep studying and be consistent in your efforts. Bye.